नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। टॉपिक का नाम है लैसअप है और मैथअप है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक में एक टॉपिक माना जाता है लैसअप है और मैथअप है। देखो, मैंने यहाँ लिखा है एलसीएम और एचसीएफ। आप देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अगर मैं एलसीएम की हिंदी लूँ यहाँ पर, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वह छोटे से छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं में मौजूद है उन सबको शामिल करना, वो कहलाता है लैसअप है। और वो बड़े से बड़ा गुणज जो संख्याओं में कॉमन है वो कहलाता है मैथअप है। अगर मैं इसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने खोलूँ एचसीएफ का, तो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर दोस्तों साधारण संख्याओं का। मैंने कोई संख्या ली, साधारण संख्याएं, या साधारण संख्याओं का मुझे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लैसअप है और मैथअप है। तो साधारण संख्याओं का जब हम मैथअप है ज्ञात करेंगे या लैसअप है ज्ञात करेंगे, साधारण संख्याओं का मैथअप है और लैसअप है ज्ञात करना। सबसे पहले मैंने मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिया, कोई दो एग्जाम्पल लिए 24, 32 और 48। दोस्तों, जब मुझे यहाँ पर मैथअप है निकालना है इसका, तो मैं वो संख्या सोचूंगा यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अगर मैं आपसे डिवाइडेशन की बात करता हूँ तो आपको साफ दिख रहा है कि इनमें वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो तीनों को डिवाइड करती है, वो मैथअप है। यहाँ पर कितना, 12। देखो, 12 से संख्या कट जाएगी कितने टाइम, 2 टाइम। ये 12 से ये कट रही है क्या, नहीं कट रही। थोड़ी देर के लिए सोच ले, मैंने यहाँ पर 12 की जगह कितनी ले ली, यहाँ 32 की जगह मैंने 36 ले ली। 12 से कट गया कितने टाइम, 3 टाइम। और ये 12 से कट गया कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ पर इसका मैथअप है कितना आ गया, 12। अब जब आप इसका लैसअप लेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 12। देखो, आप शुरू से मेरे साथ अगर इस चीज़ को समझेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी इन फ्यूचर, कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें। तो यहाँ पर 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है, तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो 12 यहाँ पर हाईएस्ट नंबर हो गया जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो मैथअप हो गया 12। आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 के, जब आप यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 4, तो यहाँ पर मैथअप है कितना हो गया, 12। और लैसअप निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, याद रखिएगा कि प्रत्येक संख्या के लैसअप में मैथअप आता ही आता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, जब लैसअप निकाल रहा हूँ तो मैथअप लिख दिया 12। अब आपको जो ऊपर संख्या दे रखी है 2, 3, 4, अब यहाँ 4 के हमने प्राइम फैक्टर किया कितना है, 2 × 2। दोस्तों, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर आपको जरूर करना है अगर वो उसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं तो। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। देखो, लैसअप में उस संख्या का गुणज अधिक से अधिक बार शामिल करेंगे। मान लीजिए किसी संख्या में 2 1 बार है और किसी में 2 2 बार है, तो हम अधिकतम बार वाले को लेंगे। तो यहाँ 2 हमने कितनी बार लिया, 2 बार। क्लियर? 3 हमने यहाँ कितनी बार लिया, 1 बार। क्लियर दोस्तों? तो 3 को गुणा किया दोस्तों, 6 6 12, 12 को 12 से गुणा किया कितना हो गया, 144। क्लियर दोस्तों? मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया यहाँ पर, जो अभी भी हमने संख्या छोड़ी थी यहाँ पर 24, 32 और एक संख्या ली मैंने यहाँ पर 60। मान लीजिए, अब आप देख रहे हैं साफ कि अगर मैं 24, 32, 60 की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैथअप आ रहा है, जहाँ पर जो मैथअप है आपको दिख रहा होगा कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखो इधर, ये 8 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड है, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं है। ये 12 से है, ये 12 से, लेकिन 32 12 से नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो 4 से डिवाइड तीनों है, 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों डिवाइड है। 4 से कट गया 6 बार, 4 से कट गया ये 8 बार, और 4 से 60 कट गया कितनी बार, 15 बार। कितनी बार, 15 बार, 15 टाइम। अब आपने जो संख्या आई है उसको 2 फैक्टर किए, 6 के 2 फैक्टर किए, 2 × 3। 8 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5।
15 के हमने गुणन किए 3 गुणा 5, 8 के गुणन किए 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर 6 के टुकड़े कितने किए हमने, यहाँ पर कितना लिखा, 6 के टुकड़े कितना है 2 गुणा 3। जो यहाँ पर जो अब इनमें कोई भी संख्या कॉमन दिख रही है क्या आपको, 2 इसमें है 2 इसमें, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, 3 इधर है 3 इधर नहीं है, 3 इधर है, लेकिन 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो इसका मतलब मैसा पे यहाँ पर कितना आ रहा है 4। जब आप लैसा पे लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस मैसा पे को तो लिखेंगे। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि अगर कोई संख्या जितनी बार अधिकतम है उतनी बार उसको लेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा एक ये नहीं है कि सब में से ले लिया। आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 यहाँ कितनी बार है, 3 बार, 2 यह है क्या, यहाँ पर नहीं है, लेकिन लैसा पे के अंदर उन सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, चाहे वो किसी में कॉमन हो या नहीं हो, और हमें हमेशा उसको अधिकतम बार लिया जाता है। कितने बार, अधिकतम बार। अब 2 यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 2 को कितनी बार लेंगे, 3 बार। अब इस 2 को नहीं लेंगे, 2 अधिकतम ले चुके कितनी बार, 3 बार। 3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार, 3 यहाँ भी 1 बार, तो 3 अधिकतम कितनी बार दिख रहा है संख्याओं में, 1 बार अधिकतम। 5 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन लैसा पे का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 या 15 दुना 30, 30 दुना 60, 60 दुना 120, 120 को 400 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 480। क्लियर। तो यहाँ पर लैसा पे कितना आ गया 480 और मैसा पे, लैसा पे 480 और मैसा पे कितना आ गया 4। क्लियर दोस्तों। मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा और लिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या ली 120, 150 और 180। आपको लग रहा है दिखने में कि बहुत बड़ी संख्या है जिसका लैसा निकालना मैसा निकालना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन चुटकियों का काम है। ये देखो इधर, आपने सोचा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई जो उसका मैसा पे हो सकती है, वो कितनी है 30। कौन सी है 30। 30 से ये कट गई यहाँ पर, ये कितने टाइम, 4 टाइम। ये 30 से कितनी बार, 5 बार। ये 30 से कितनी बार, 6 बार। क्लियर। तो यहाँ पर मैसा पे कितना आ गया 30। अगर आप कभी लैसा भी निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, हमने इसका पहले एक बार वो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 30, जो इसका मैसा पे भी है, तो हमने लिख लिया मैसा पे कितना 30। अब आप देखिए 4 के टुकड़े कितने लिखे, 2 गुणा 2। 6 के टुकड़े कितने लिखे, 2 गुणा 3। तो 4 या 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 इधर 1 बार है, उधर 2 बार है। लैसा पे में 2 कितनी बार लिखा, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। और 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार। तो 5 या 15 गुना 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 30 कर रहे हैं कितना आ रहा है, 1800। तो यहाँ पर लैसा पे कितना आ रहा है, 1800। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों में जब भी आप लैसा पे और मैसा पे निकालेंगे तो सबसे पहले मैसा पे निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर आप लैसा पे निकालने के लिए क्या करेंगे, मैसा पे को लिखेंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे वो संख्या अधिक से अधिक कितनी बार उसमें मौजूद है। अगर नहीं भी है तो अधिकतम जितनी बार है उतनी बार लेंगे, चाहे वो 1 बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो। क्लियर। अब साधारण संख्याओं के बाद हम बात करते हैं दशमलव पर आधारित संख्याओं का। सेकंड नंबर में मैं बात करूंगा यहाँ पर दशमलव पर आधारित। दोस्तों अगली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दशमलव पर आधारित संख्याओं का लैसा पे और मैसा पे ज्ञात करना। तो देखिए दशमलव पर आधारित संख्याओं का जब भी हम लैसा और मैसा निकालेंगे तो मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ पहले आपको, फिर आज समझना है इसको। देखिए मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 7.5, एक लिया 0.25, ठीक है, और एक लिया दोस्तों मैंने यहाँ पर 0.125, ठीक है। तो जब भी हम दशमलव पर आधारित संख्याओं का लैसा और मैसा निकालते हैं तो हम क्या करेंगे मित्रों, हम पहले देखेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को डिवाइड करती है। इसका मतलब हमने क्या निकाला यहाँ पर मैसा पे। आपने वो संख्या सोची जिससे तीनों संख्याओं को काट रहा है वो। पहले आप जब भी दशमलव पर आधारित संख्याओं का लैसा मैसा निकाले, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इसमें कहीं भी दशमलव लगा हुआ है। आपने आप इसको डिवाइड किया, ये 25 से डिवाइड है कितनी बार, 3 बार। ये 25 से डिवाइड है 1 बार, 25 से 125 डिवाइड है 5 बार। क्लियर। तो इसका मैसा पे कितना आ गया 25। क्लियर। और जब आप लैसा पे निकालेंगे तो दोस्तों लैसा पे जब निकालेंगे तो सबसे पहले वही मैसा पे लिखेंगे 25। और अब आप देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार।
5 या 15, 15 को गुणा करेंगे 25 से तो कितना आ रहा है 375। अब बात आती है दशमलव लगाने की। तो देखो जब भी मैथअप में दशमलव लगाते हैं तो मैथअप में दशमलव लगाते हैं अधिक से अधिक अधिकतम स्थान के आधार पर, अधिकतम स्थान के आधार पर, अधिकतम स्थान के आधार पर दशमलव लगाते हैं। और इसमें क्या कहेंगे आप, अधिकतम कितने स्थान के बाद लग रहा है 3 के बाद, तो क्या करेंगे, एक जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर लगाएंगे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.025। क्लियर। और इसमें लगाएंगे हम न्यूनतम स्थान के आधार पर, न्यूनतम स्थान के आधार पर, न्यूनतम स्थान के आधार पर क्या लगाते हैं, दशमलव। क्या लगाएंगे दोस्तों, न्यूनतम स्थान के आधार पर क्या लगाएंगे हम, दशमलव। यहाँ न्यूनतम कितने के बाद लग रहा है, 1 के बाद, तो आंसर क्या आ जाएगा 37.5। क्लियर दोस्तों। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिया मैंने आपके लिए, यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली 0.036, 9.6, 0.72। आप देख रहे हैं संख्या आपके पास है 0.036, 9.6 और 0.072। इसका आपको दशमलव पे जो आधारित संख्या है इसका लेस और मैस दोनों ज्ञात करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आप हमेशा क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैसअप है और इधर निकालेंगे आप लेसअप है। ठीक है दोस्तों। जब आप इसका मैसअप निकालेंगे तो ये सोचिए आप, ये कितने से कट रही है, ये 12 से कट रही है, कितनी बार, 3 बार। ये 12 से कट रही है 12 × 96, और ये 12 से कट रही है 12 × 6 = 72। तो इसका मैसअप कितना आ रहा है, 12। और इसका लेस, अब जो संख्या जिसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं कर लीजिए। 6 के टुकड़े कितने होंगे, 2 × 3, और 8 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2। 8 के अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर कोई बहुत बड़ा अंग्रेजी का शब्द नहीं है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। देखो अभाज्य, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभाज्य संख्याएं 3 टाइप, अभाज्य संख्याएं भी यहाँ पर 2 तरह की होती हैं, एक तो होती 3 तरह की होती है। आप सोचिए 3 तरह की अभाज्य संख्याएं होती है। कैसे, एक तो होती है खुद अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित होती हैं, केवल जिनमें खुद का भाग जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। एक होती है सह अभाज्य संख्याएं। देखो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिन 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं जिनका मैसअप है 1 हो। फिर आज वही बात चल रही है लहसे में से की, जैसे मान लो कोई अभाज्य संख्या आपके पास 7 और 11, ठीक है, 2 से अधिक संख्याएं हो गई जिनका मैसअप है कितना आ रहा है 1। मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पर 8 और 13, तो इसका मैसअप भी कितना आ रहा है, ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने कोई संख्या ले ली 49, 50, ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि उसमें अभाज्य होना जरूरी है, लेकिन 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मैसअप है 1 होता है वो कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। एक होता है सहयुग्म अभाज्य संख्याएं, ये अलग है, इसको कहते हैं ट्विन कोप्राइम नंबर। ट्विन कोप्राइम में होता है कि जब 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी हो जिनमें 1 का अंतर हो, या मैं कह दूं यहाँ पर 2 का अंतर हो। जैसे 7 के बाद जैसे हमने लिया यहाँ पर कोई 11 और 13, ठीक है, हमने कोई 2 अभाज्य संख्या ली 29 और 31, इनमें दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन कोप्राइम नंबर, या मैं यहाँ पर कह दूं ट्विन प्राइम नंबर, कोप्राइम तो नहीं कहूंगा, ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा। ठीक है, तो सहयुग्म अभाज्य संख्याओं में दो अभाज्य संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का, वो कहलाती है ट्विन प्राइम नंबर या सहयुग्म अभाज्य संख्याएं। एक होती है सहअभाज्य संख्याएं जिनमें जिन संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैसअप है कितना हो, 1 हो, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। और सहयुग्म अभाज्य संख्याएं जिन 2 या 2 से अधिक, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, वो कहलाती है सहयुग्म अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में ट्विन कोप्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर। लहसप है जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12। अब आप देखिए 2 यहाँ कितनी बार है, 1 बार, 2 यहाँ कितनी बार है, 3 बार,
कितनी बार है 2 यहाँ 3 बार, और 2 यहाँ आई नहीं, लेकिन 2 अधिक सदी कितनी बार है 3 बार ले लेंगे हम यहाँ पर। ये 2 नहीं लेंगे, 2 क्योंकि 2 अधिक सदी कितनी बार है 3 बार ले लिया अब यहाँ पर अपन ने। क्लियर, 3 एक बार है, इधर इधर भी एक बार है, तो 3 अधिक सदी कितनी बार है 1 बार। कोई भी एक ले लो, चाहे ये 3 ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 144, 144 को 200 गुणा किया कितना होगा 288। मित्रों जब हम दशमलव लगाएंगे, मैंने अभी भी कहा था कि जब मैथपे में दशमलव लगाते हैं तो दी गई संख्या के आधार पर अधिक से अधिक स्थान के बाद, प्रश्न में अधिक से अधिक 3 के बाद लग रहा है, तो हमने क्या किया 3 के बाद दशमलव लगाने के 0 लगाई, फिर लगाया पॉइंट, तो आंसर आ गया 0.012। यहाँ पर दिए गए प्रश्न में न्यूनतम कितने के बाद लग रहा है 1 के बाद, तो आपने भी 1 के बाद लगा दिया 28.8। तो यहाँ पर लेसपे कितना हुआ है 28.8 और मैथपे कितना हुआ है यहाँ पर साफ आपके पास है 0.012। मित्रों अगली कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं बात करूंगा यहाँ पर घातांकों पर आधारित। मैं इसी पर लिख देता हूँ यहाँ पर अगला पॉइंट, घातांकों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैथ ज्ञात करना। देखिए अब यहाँ पर घातांकों पर किस तरह हम घातांकों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैथ किस तरह करते हैं। देखिए जब भी घातांकों पर आधारित संख्याओं का हम लैस और मैथ ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको संख्या दी जा रही है, जैसे मान लो आपको संख्या दी थी 2 की घात 3, एक नॉर्मल सा प्रश्न लेके चल रहा हूँ मैं, 2 की घात 7, 2 की घात 9 और 2 की घात 5। क्लियर, जब आप इसका मैथपे निकालेंगे और जब आप इसका लैसपे निकालेंगे, मैथपे निकालेंगे तो मैथपे हमेशा समान आधार अगर है और घातें अलग अलग हैं तो न्यूनतम घात हमेशा क्या होती है मैथपे। यहाँ पर जो आपको न्यूनतम घात दिख रही है वो कितनी है 2 की घात 3, ये हो गई यहाँ पर मैथपे, और अधिकतम घात कितनी है 2 की घात 9, ये क्या हो गई यहाँ पर लैसपे। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैथपे है वो तो कितना है यहाँ पर 2 की घात 3 और लैसपे कितना है 2 की घात 9। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली ऐसे, मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, क्लियर, यहाँ 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, आगे लिखा 2 की घात 3। चलो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ उधर से। अब आप देखिए जब इसका मैथपे निकालेंगे और इसका लैसपे निकालेंगे तो घातांकों पर आधारित संख्याओं का जब भी लैसपे निकालते हैं तो उस आधार की सबसे कम घात लेंगे अगर वो है तो। यहाँ पर आधार 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसकी सबसे कम घात कितनी है 2 की घात 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो कम कितनी है 2 की घात 2। यहाँ इधर 3 की घात कुछ, अगर किसी आधार पर कोई घात नहीं है उसका मतलब उस पर एक घात है, बशर्ते एक घात को हम लिखते नहीं है क्योंकि 3 की घात 1 होगी तो वो भी 3 ही होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 3, यहाँ कितना है 3 की घात 2 और यहाँ 3 की घात 3, तो न्यूनतम 3 की घात कितनी है 1। लैसपे में ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैथपे कहता है मत चलो सबके पास और लैसपे कहता है ले चलो सबके पास। क्लियर, लैसपे क्या कहता है ले चलो सबके पास और मैथपे कहता है मत चलो सबके पास। ये कहता है कि जिसकी जो सबसे वैल्यू चीज़ है, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है वो हम लेते हैं यहाँ पर किसमें मैथपे में, जबकि लैसपे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है ले चलो सबके पास। क्लियर मित्रों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैसपे की, तो लैसपे में जब देख रहे हैं कि 2 की घात अधिकतम कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3 और 5 की अधिकतम घात कितनी है 3, 5 की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 3, तो ये क्या है यहाँ पर लैसपे। क्लियर, अगर इसी प्रश्न को एक प्रश्न और कहता हूँ मैं आपसे, यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 2 की घात -2, 3 की घात मैंने लिया यहाँ पर -3 गुणा 1 मैंने लिया यहाँ पर 2 की घात
-3 गुणा 3 की घात -2 गुणा 5 की घात -2। मान लो कोई दो संख्या आपके पास है जिसका आपको लैस और मैस दोनों निकालना है। याद रखिएगा मैस पे हमेशा जब ऋणात्मक घात हो तो ऋणात्मक घात में वो संख्या सबसे जिस घात पर सबसे ज़्यादा माइनस लग रहा है, मतलब माइनस की सबसे बड़ी वाली संख्या हमेशा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटी घात लेनी है। सबसे छोटी घात यहाँ पर कितनी है, ये -2 है और ये -3 है, तो -3 लेंगे हम यहाँ पर। क्लियर, ऋणात्मक में उल्टा होता है। यहाँ पर कितना है -3, इधर कितना है -2, तो यहाँ पर कितना लेंगे हम -3। ये तो क्या कहलाएगा यहाँ पर मैसअप है। और जब लैसअप है लेंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात अधिकतम लेंगे हम। यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर कितनी है, अधिकतम -2। 3 की अधिकतम घात कितनी है, -2। और 5 की घात कितनी है, -2। ये क्या है, यहाँ पर लैसअप है। क्लियर मित्रों, तो ये हुआ घातांकों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैस है ज्ञात करना। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े घातांकों के बाद, मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन मैंने आपसे लिया यहाँ पर, अनुपातों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैस है ज्ञात करना। किस पर, अनुपातों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैस है ज्ञात करना। अब देखिए किस तरह आप अनुपात पर आधारित संख्याओं का लैस और मैस निकालेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे कहा गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो संख्याएं हैं, पहली और ये दूसरी, दो संख्याएं पहली और दूसरी, जिनका अनुपात कह दिया आपसे 3:4 है। और इसका आपको मैसअप दे दिया गया, इसका आपको क्या दे दिया गया, मैसअप है। और वो मैसअप कितना दिया है, 15। और आपसे क्या करा है, यहाँ पर लैसअप ज्ञात कीजिए। याद रखिए जब आपको अनुपात देकर मैसअप दे दे और आपसे लैसअप पूछ लो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, मैसअप है। अब 4 के टुकड़े आपने कितने किए, 2 गुणा 2, कितने किए, 2 गुणा 2। फिर मैं आपको बता दूं लैसअप के अंदर चाहे वो किसी में कॉमन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब हम ये देखेंगे कि उस आधार की अधिकतम वाली घात को लेंगे। यहाँ पर 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार। यहाँ तक कितनी बार है, 3, 1 बार। तो 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार ले लिया। और 3 कितनी बार है, 1 बार। ये सब शामिल कर लिया किसमें, लैसअप में। मैसअप दे ही दिया, वो मैसअप ले लिया हमने सबसे पहले। यहाँ पर 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180। क्लियर दोस्तों। अब हमने यहाँ पर लिया अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनका आपको अनुपात दे दिया 8:9:10। और आपसे कह दिया 3 संख्याओं का अनुपात 8:9:10 है। यदि इनका मैसअप 12 है या इनका मैसअप 24 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए और लैसअप ज्ञात कीजिए। आपसे क्या करा है, वे संख्याएं और लैसअप ज्ञात कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जब भी आप लैसअप निकालेंगे तो लैसअप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, मैसअप है। क्लियर, क्या लिखेंगे, मैसअप है। इस 8 के आप टुकड़े कर रहे हैं तो 8 के टुकड़े कितना आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 9 के आपने फैक्टर किए 3 गुणा 3, 10 के टुकड़े किए 2 गुणा 5। अब आप देखिए 2 यहाँ कितनी बार है, 8 में 3 बार, 3 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, और 10 में 2 कितनी बार है, 1 बार। तो जब आप इसका मैसअप निकालेंगे तो 2 अधिक सदी कितनी बार है, 3 बार, वो लिख लिया। 3 अधिक सदी कितनी बार है, 2 बार, वो लिख लिया। 5 कितनी बार है, 1 बार, वो लिख लिया। क्लियर, 5 या 15, 15 × 45, 90, 180, 360। 360 को गुणा करेंगे आप कितने से, 24 से। फिर देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 72, 72 जो कितना हो गया, 360। 360 को आप गुणा कर रहे हैं कितने से, 24 से। तो आपके पास यहाँ पर जो क्या आ रहा है, जो लैसअप आएगा तो 0, 24, 44, 44, 72, 72, और यहाँ पर कितना किया आपने, 8640। ये आपके पास क्या आ गया, लैसअप है। 24, 44, 44, 144 का आपने क्या लिखा, 4, 24, 72, 72 में आप कितना जोड़ेंगे, 14, और ये कितना हो जाएगा,
72 में आप 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84। इट मीन्स आंसर आ जाएगा 8440। क्लियर दोस्तों। और अगर आपसे संख्या पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, 24 को गुणा करेंगे 8 से, और 24 घंटा होता है 192। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 24 को गुणा करेंगे कितने से, 10 से। क्लियर। 24 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 240। क्लियर। अब आपको मैं प्रश्न उल्टा कर रहा हूँ। मान लीजिए आपसे कहें यहाँ पर कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, कितनी संख्याओं का दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात आपसे कह दे यहाँ पर 9:10 है, और इनका लहसप 360 है, और आपसे कह दे मैसप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन ने आपसे कहा कि इनका मैसप कितना है 300, लहसप 360 है, मैसप ज्ञात कीजिए, आप क्या करेंगे, जब आपको लहसप दे रखा है तो आप भी लहसप निकालेंगे। आप इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो अनुपात में संख्या दी गई है 9:10। क्लियर। तो सबसे पहले आपने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। 3 गुणा 3, 2 गुणा 5, तो 2 कितनी बार है, अधिक से अधिक 1 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। 5 3 15 3 45 गुणा 2 कितना आ गया, 90। हमारे अनुसार लहसप कितना आ रहा, 90, और सवाल के अनुसार 360। तो 90 से 360 कट गया कितनी बार, 4 बार। कैसे, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 9 9 से 36। तो यहाँ पर वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई मित्रों, अगर आपसे गए यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। तो यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी जाएगी, 4 गुणा 9, और 4 गुणा 9 कितनी जाएगी, 36। और द्वितीय संख्या कितनी जाएगी, 10 गुणा 4, और ये 10 गुणा, यहाँ पर एक इकाई का मान कितना है, तो 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब दो संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर आपने क्या किया, 4 को गुणा किया कितने से, 9 से। क्लियर। 4 को गुणा किया 10 से, कितना हो गया, 40। तो 36 और 40 दो संख्याएं हो गई जिनका लहसप कितना आ रहा है, 360, और इनका मैसप कितना आ रहा है, मैसप कितना आ रहा है यहाँ पर 9। क्लियर। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल और बोल रहा हूँ मैं आपसे कि यदि मान लीजिए 3 संख्याओं का अनुपात आपसे कह दिया, कितनी संख्याओं का दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात आपको बोल दिया 4:5:6, और आपसे कह दिया यहाँ पर इनका लहसप 120 है, और आपसे कह रहा है लहसप देने के बाद आपसे कह रहा है मैसप क्या होगा। दोस्तों अगर आपको लहसप दे दिया और मैसप पूछ रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, पहले लहसप निकालेंगे। 4 के टुकड़े किए 2 गुणा 2, 6 के टुकड़े किए 2 गुणा 3। आप क्या करेंगे, अपने अनुसार लहसप निकालेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 1 बार, 5 1 बार। 5 3 15 दूना 30, 30 दूनी 60। हमारे अनुसार लहसप कितना आ रहा है, 60। तो हमारे अनुसार लहसप 60, सवाल के अनुसार 120। तो 60 का भाग 120 में देंगे कितनी बार, 2 बार। तो एक इकाई का जो मान आ रहा है, और एक इकाई का मान ही क्या कहलाता है, एक इकाई का मान कितना आ गया, 2, और एक इकाई का मान ही क्या कहलाता है, मैसप है। तो इसका मतलब मैसप कितना आ जाएगा, 2। और अगर आपसे पूछ लो संख्याएं कौन कौन सी है, तो कितने आ गए, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 8 10 और 12। क्लियर मित्रों। तो संख्याएं हो गई 8 10 12, और उनका मैसप कितना हो गया, यहाँ पर मैसप कितना हो गया, 2, लहसप कितना हो गया, 120। क्लियर। मान लीजिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में आगे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस तरह आप विद्यालय की घंटी, ट्रैफिक के चौराहे की बत्ती, पत्थरों के ढेर, व छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, आपको कह दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों जब भी आपको विद्यालय की घंटी, ट्रैफिक के चौराहे की बत्ती या पत्थरों के ढेर, इस तरह के कोई भी सवाल दे, तो उसमें सबसे पहले आप या वृत्ताकार घेरे पर आधारित कोई भी सवाल दे। मान लीजिए वृत्ताकार घेरे में 3 मित्र खड़े हैं, एक पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं किसी स्टेडियम के चारों ओर, और एक ही पॉइंट से एक ही समय पर एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा सबसे पहले दी गई संख्या का लहसप ज्ञात करते हैं,
यानी एलसीएम ज्ञात करते हैं, लघुत्तम ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो जो शेष बोल रहा है वो शेष जोड़ देंगे, अगर शेष नहीं बोल रहा तो वही डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। कई बार विद्यालय की घंटियों की बात करें तो सेकंड में बोलता है, तो सेकंड अगर वो 60 से ऊपर जा रही है तो उसको मिनट में लिख देंगे, अगर वो मिनट से ऊपर जा रही है तो उसको घंटे में लिख के फिर उसको वापस मिनट और घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्नों पे आगे चर्चा करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे विशेष तौर से विद्यालय की घंटियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ट्रैफिक के चौराहे की बत्तियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, पत्थरों के ढेर पर आधारित प्रश्न, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो दी गई किसी संख्या से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये कई बार आपसे ये कहेगा कि प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, 2 बचे, 3 बचे। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न में ये कहा जाए कि प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो जो भी शेषफल गएगा वो लास्ट में हम जोड़ देते हैं। क्लियर? लेकिन इन सवालों को करते कैसे, इनका पैटर्न क्या है, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।